हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ भगवान शंकर के भक्त सबर और सबरी की कथा। प्राचीन काल की बात है। सिंहकेतु नामक एक पंचाल देशीय राजकुमार एक दिन अपने सेवकों को साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। उसके सेवकों से एक सवर को शिकार की खोज में इधर उधर घूमते समय एक टूटा फूटा शिवालय दिख पड़ा। उसके चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था जो टूटकर जलहरी से सर्वथा अलग हो गया था। सवर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह उठा लिया। वह राजकुमार के पास पहुंचा और उसे शिवलिंग दिखलाकर विनयपूर्वक कहने लगा, प्रभु देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। आप यदि कृपा पूर्वक मुझे पूजा की विधि बता दें तो मैं नित्य इसकी पूजा किया करूँगा। निषाद के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक पूजा की विधि बतला दी। षोडशोपचार पूजन के अतिरिक्त उसने चिताभस्म चढ़ाने की भी बात कही। अब वह सवर प्रतिदिन शिवलिंग को स्नान कराकर चंदन अक्षत वन के नए नए पत्र पुष्प फल धूप दीप नृत्य वाद्य के द्वारा भगवान महेश्वर का पूजन करने लगा। वह प्रतिदिन चिताभस्म भी अवश्य भेंट करता था। तत्पश्चात वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। इस प्रकार वह श्रद्धालु सबर पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना में तल्लीन हो गया। एक दिन वह पूजा के लिए बैठा तो देखता है कि पात्र में भस्म नहीं है। उसने बड़े प्रयत्न से इधर उधर भस्म ढूंढा पर उसे कहीं भी चिता भस्म नहीं मिला। अंत में उसने यह सब बातें अपनी पत्नी से व्यक्त की। साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि चिता भस्म नहीं मिलता तो पूजा के बिना मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। स्त्री ने उसे चिंता में देखकर कहा, नाथ डरिए मत, एक उपाय है। यह घर तो पुराना हो ही गया है। मैं इसमें आग लगाकर उसी में प्रवेश कर जाती हूँ। इसे आपकी पूजा के निमित्त पर्याप्त भस्म तैयार हो जाएगी। बहुत वाद विवाद के बाद सबर भी उसके लिए प्रस्ताव से सहमत हो गया। सबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान किया और उस घर में आग लगाकर अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। पति को नमस्कार किया, फिर सदाशिव भगवान का हृदय में ध्यान करती हुई वह अग्नि में प्रवेश कर गई। वह क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर सबर ने उस भस्म से भगवान भूतनाथ की पूजा की। सबर को कोई विषाद तो था नहीं। स्वभाव बस पूजा के पश्चात वह प्रसाद देने के लिए अपनी स्त्री को पुकारने लगा। सुमरन करते ही वह स्त्री तुरंत आकर खड़ी हो गई। अब सबर को उसके जलने की बात याद आई। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम और यह मकान तो सब जल गए थे, फिर यह सब कैसे हुआ? सबरी ने कहा, जब मैं आग में प्रवेश कर रही थी तब जैसे लगा कि मैं जल में प्रवेश कर रही हूँ। आधे क्षण तक तो प्रगाढ़ निद्रासी विदित हुई और अब जागी हूँ। जागने पर देखती हूँ तो यह घर भी पूर्वतः खड़ा है। अब प्रसाद के लिए यहाँ आई हूँ। सबर दंपति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उनके सामने एक दिव्य विमान आ गया। उस पर भगवान के 4 गण थे। उन्होंने जयो ही उन्हें स्पर्श किया और विमान पर बैठाया, तयो ही उनके शरीर दिव्य हो गए। वास्तव में श्रद्धायुक्त भगवत आराधना का ऐसा ही महत्व है। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। जो भगवान शंकर के पूजा करते हैं वे हर प्रकार से सुखी संपन्न रहते हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर के विधिवत पूजा
जरूर करें। भगवान शंकर के पूजन आराधन जरूर करें। ना कुछ हो तो कम से कम 1 लोटा जल भी जरूर चढ़ावें। ऐसा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार से सुखी संपन्न कर देते हैं। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें।